नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होगी। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप बता सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक भी दें, आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यानी 2019 के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं CAA क्या है। नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA के लागू होने पर 3 पड़ोसी देश जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के लोग भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो दिसंबर 2014 से किसी भी प्रकार से पीड़ित होकर भारत आए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य था। नेक्स्ट पॉइंट है, नए कानून के अनुसार 2014 यानी 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य हो गया, तभी इसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। आप देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, CAA का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और नागरिक संशोधन कानून। ठीक है, ये दोनों इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA कब से लागू हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 मार्च 2014 से। 11 मार्च 2014 से भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय नागरिकों पर। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता का संबंध यानी रिलेशन भारतीय संविधान के किस भाग से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकों के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुसूची 6 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करते हैं। अनुसूची 6 में शामिल राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात कर लें ILP की यानी इनर लाइन परमिट वाले राज्य कौन कौन है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश भी CAA को लागू किया गया है, यानी इन 4 राज्यों में लागू किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा यानी प्रेसिडेंट द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को पारित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद के द्वारा। और बात कर लें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA कितने देशों में लागू है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 देशों में। वो कौन कौन से देश हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है पाकिस्तान, नेक्स्ट है बांग्लादेश और नेक्स्ट है अफगानिस्तान। इन 3 देशों में CAA लागू है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, NPR का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी
NPR का फुल फॉर्म है, N से होगा नेशनल, P से होगा पॉपुलेशन और R से होगा रजिस्टर, जिसका हिंदी नाम क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। देखिए अगर बात NPR की हुई है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जान लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR होता क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है, इसमें किसी गांव, ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे, वार्ड या शहरी क्षेत्र के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विवरण होता है। ये NPR में जन्मतिथि और राष्ट्रीयता जैसी जानकारी इंगित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NRC का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और बात कर लें NRC के बारे में यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बारे में। इस रजिस्टर के जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है। इसके लिए लोगों से पहचान के लिए दस्तावेज मांगे जाते हैं। असम राज्य में NRC लागू है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन है NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागरिकता अधिनियम 1955 यानी 1955 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारत में किस तरह की यानी किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबद्ध करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागरिकता अधिनियम 1955 यानी 1955। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम राज्य में। असम राज्य में सबसे पहले NRC लागू हुआ है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में निहित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 2019 को यानी 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को पास किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रवासियों को अब तक 11 वर्ष के बजाय कितने वर्ष रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। देखिए पहले कितना था, 11 वर्ष, लेकिन अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को किसने पेश किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित शाह ने। अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पेश किया है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 391 वोट यानी 391 वोट। देखिए लोकसभा के पक्ष में पड़े वोट कितने हैं, 311 यानी 311, और लोकसभा के विपक्ष में पड़े वोट कितने हैं, 80 यानी 80, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल द्वारा किन किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों को नागरिकता संशोधन बिल द्वारा अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 220 यानी 220 वोट पड़े हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। राज्यसभा के पक्ष में पड़े वोट कितने हैं, 125, और राज्यसभा के विपक्ष में पड़े वोट कितने हैं, 95 यानी 95, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 6 अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 31 दिसंबर 2014 से पहले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देशीकरण द्वारा नागरिकता। यानी नागरिकता संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता देशीकरण द्वारा नागरिकता दी जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 यानी 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 बार। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हुआ था 1986 में, नेक्स्ट हुआ था 1992 में यानी 1992 में, और नेक्स्ट हुआ था 2003 में, नेक्स्ट हुआ है 2005 में, नेक्स्ट हुआ है 2015 में, और नेक्स्ट हुआ है 2019 में यानी 2019 में। ये आपको याद रखना है। कब कब हुआ है? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। ठीक है, कुल 6 बार। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान निश्चित है यानी निहित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 यानी 368 के तहत संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। ये आपको याद रखना है। और किस भाग में? तो भाग 20 यानी 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से यानी साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है भारत में किस देश की नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड की। इंग्लैंड की नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। किस देश में? भारत में। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA कब से लागू हुआ है? ऑप्शंस हैं 10 दिसंबर 2019, 14 नवंबर 2020, 26 जनवरी 2022, 11 मार्च 2024। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के बारे में दी गई जानकारी और बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।